Assalamu alaikum. This is Ahmed Ali Abbasi and you are watching my YouTube channel Ahmed Ali Abbasi. हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था क्लास मैट्रिक का 7th चैप्टर उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हमारे जो टॉपिक था वो इनवर्स तक हमने पढ़ लिया था, एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट, एडजॉइन और लास्ट में इनवर्स तक हमने कवर कर लिया था। तो अब उससे आगे हम देखते हैं जरा कि कौन कौन सी ये तीन टॉपिक्स को आज हमें देखना है। पहला टॉपिक कौन सा है? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को आपने चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, कैसे पता चलेगा, ये आज इसकी आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, इस मतलब मैट्रिसेस का, तो उसमें ये है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इनवर्स के साथ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के किसी भी उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी बनता है। अब ये कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, ये हम देखते हैं, डिस्कस। तीसरा टॉपिक, तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है किसी भी आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या बनता है, वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो आइए जरा पहला टॉपिक उसको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, हमें चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, 4 5 6 2, या कोई और नंबर ले लेते हैं, 0 सपोज कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को चेक करना है क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये चेक करने के लिए इसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे करके। अब क्या करना है, डिटरमिनेंट तो निकालना मैंने आपको सिखाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 into 2, जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा उसकी क्रॉस के डायगोनल्स के साथ। इन दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों डायगोनल्स को, यानी कि क्रॉस में वैल्यूज जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। 4 2s are 8 और 0 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो 0 आ जाता है। तो दैट मींस आपका जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा 8। तो ए जो मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आया है वो है नॉन जीरो। अच्छा, नॉन जीरो वो नंबर्स होते हैं जो जीरो ना हो। अब यहां पर कोई भी नंबर, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, कोई भी रिजल्ट आपका नेगेटिव या पॉजिटिव में एक्सेप्ट 0 आ जाता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम कहेंगे जो मैट्रिक्स गिवन है दिस इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्लियर हो गया आपको कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका रिजल्ट, जिसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो रिजल्ट क्या है, 0 के अलावा है, यानी कि 0 ना है। पॉजिटिव में भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है, लेकिन एक्सेप्ट 0। तो अब हम देखते हैं कि कोई और दूसरा एक और मैट्रिक्स लेते हैं, उस पर हम तजर्बा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक और मैट्रिक्स ले लिया 2 3 और ये रहेगा 3 2। क्या ये मैट्रिक्स आपका क्या है, सिंगुलर है या नहीं है, चेक करना है। तो ये हमने इसका डिटरमिनेंट का जो ये साइन यूज किया और ये जितनी भी वैल्यूज थी 2 2 3 3। अब चेक करना है कि क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा या नहीं आएगा। आसान तरीका, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 को 3 के साथ या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बन रहा है, 0। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है बेटा कि जिसका रिजल्ट कोई ना कोई नंबर आए एक्सेप्ट 0, नॉन जीरो नंबर आए, यानी कि 1 2 3 4 5 या नेगेटिव में रिजल्ट आता है तब भी वो नॉन जीरो होगा। अगर ये 0 आ जाता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बड़े काम की बात है ये। आपने ये चेक करना है कि किसी भी मैट्रिक्स को कि सिंगुलर है या नहीं है, उसका डिटरमिनेंट निकालें।
डिटरमिनेंट 0 आता है तो सिंगुलर है, और 0 के अलावा कुछ भी नंबर आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्लियर हो गई, तो यहां नीचे लास्ट में लिख देंगे दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अच्छा जी, ये तो बात क्लियर हो गई है। इसी तरह से हमारे पास 2/2 की जगह 3/3 का आ जाए तो भी उसके डिटरमिनेंट का तरीका थोड़ा चेंज होगा, लेकिन काम ये होगा उसमें अगर आपको चेक करना है 3/3 के तो उसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर में है, लेकिन ये क्लास फर्स्ट ईयर या क्लास इंटर में कोई भी इस तरह का कोई टॉपिक आ जाता है तो आप इसका ये 2/2 का मैट्रिक्स का तो आसान तरीका डिटरमिनेंट निकालने का, लेकिन अगर 3/3 का आ जाता है तो उसमें भी आप इसी तरह से काम करेंगे, लेकिन उसका डिटरमिनेंट निकालने का मेथड कुछ चेंज है, तो वो मेरे फर्स्ट ईयर या इंटर क्लास के जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा क्या है, ये चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें या उसके इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उनकी जगह तब्दील कर देते हैं तो रिजल्ट आपका आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1001। तो आए जरा इसके ये रख कर देता हूं मैं, इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जी। तो अब हम करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसको ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या इनवर्स को उसी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। ये दूसरा पार्ट करते हैं इसका। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, क्या मालूम करना है, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का मेथड मैंने आपको पहले सिखाया था, डिटरमिनेंट और एक जॉइंट की जरूरत है उसमें। तो हम सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 0 3। अंडरस्टैंड, हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है 2 1 0 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इसका मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल देता हूं, 2 3 are 6, 6 minus 0 तो इसका मतलब 6। ए का डिटरमिनेंट आपका आ गया 6। अब क्या निकालना है, एड जॉइंट। अब एड जॉइंट कैसे निकलता है, ADJ ऑफ A। तो अब इससे हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल जो पहले वाले डायगोनल्स हैं इनकी जगह तब्दील कर देते हैं और इनका साइन, 0 का कोई साइन नहीं होता तो इस केस का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 का साइन चेंज जरूर होगा। तो अब हम आ जाते हैं 2 3 सॉरी ये हमारा 8 जॉइंट निकल गया। 8 जॉइंट और अपना डिटरमिनेंट इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स मैं वहां निकाल देता हूं। तो इनवर्स निकालने का तरीका है, फॉर्मूला उसका है 1/a का डिटरमिनेंट और इनटू 8 जॉइंट ऑफ a। a का 8 जॉइंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/a का डिटरमिनेंट क्या निकला था 6, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय उसके 8 जॉइंट के साथ 3 -1 0 2। अब करना क्या है, 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 1/6, इसको भी 1/6 और इसको भी 1/6, लास्ट में 1/6। कैंसिलेशन करते हैं, 3 2s ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये 3 टाइम्स और आपका रिजल्ट आया 1/2 1/6 0 1/3। तो ये निकला आपका बेटा A इनवर्स। A इनवर्स निकालने के बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, A को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। कभी वैल्यू आगे पीछे हो जाएंगी, यानी कि A पहले आएगा और A का इनवर्स बाद में। दूसरे पार्ट में दूसरा पोर्शन जो है इसका, उसमें क्या करना होगा, आपने A इनवर्स को पहले रखेंगे और A को बाद में। कैसे किया जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं है। अब हम पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, A को मल्टीप्लाई कर रहे हैं A इनवर्स के साथ। A का मैट्रिक्स कौन सा है वो देख लेते हैं। सिंपल A का जो मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया था 2 1 0 3 और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे A के इनवर्स के साथ। A का इनवर्स है 1/2 1/6 0 और 1/3। अब मैंने क्या करना है, इसकी रो को पहले कॉलम से और इसी रो को भी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। तो कैसे किया जाएगा,
2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, फिर बीच में प्लस, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 और फिर प्लस करने के बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। क्लियर है यहां तक बात? इसी अब दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, बीच में प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। आप ब्रैकेट रख दें इसको सेपरेट करने के लिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। कैलकुलेशन करते हैं, अभी चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या बनेगा। ये दोनों कैंसिल, 3 2 ये कैंसिल और ये 3 से कैंसिल। इसमें रिजल्ट क्या बना ऊपर आपका, यहां बना 1 और ये पूरी वैल्यू 0 हो गई और 0 का नहीं लिखते, ये हो जाएगा 1/2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो ये 0 और इसका रिजल्ट आपका आ गया 1। अब देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट आया 1 0 0 1। तो ये आपका रिजल्ट निकला है कि कभी भी a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल 1 हो और दूसरा डायगोनल क्या हो, 0 0। इसका मतलब सिर्फ राइट डायगोनल्स जो हमारे पास एक प्रिंसिपल डायगोनल नजर आ रहा है, इसे आप 1 1 रखना है और इसके अलावा तमाम एलिमेंट को 0, तो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब एक ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो इनवर्स निकालना, ये वाला प्रोसेस हमने, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, इसे हमने जो है आइडेंटिटी के बराबर कर दिया। क्या ये इनकी जगह तब्दील करने से आइडेंटिटी रहेगा या नहीं रहेगा, वो देखते हैं। इसका भी बहुत आसान तरीका से, ये वाला क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं, इनकी जगह तब्दील होगी और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखते हैं जरा, जी A इनवर्स ये है और A का मैट्रिक्स ये है, तो A इनवर्स को अब हमें क्या करना है, दूसरे लॉ के मुताबिक वो कह रहे हैं कि पहले A इनवर्स रखना है फिर A, उसका रिजल्ट आइडेंटिटी बनेगा या नहीं बनेगा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने A का इनवर्स पहले रखा, A का इनवर्स है 1/2 1/6 0 1/3 और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे A के मैट्रिक्स के साथ। A का मैट्रिक्स कौन सा है, 2 1 0 3। अब हमें किसके इक्वल करना है, आइडेंटिटी की। क्या इसका रिजल्ट आइडेंटिटी बनता है या नहीं बनता चेक करते हैं। पहली रो, पहले मैट्रिक्स के पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई, फिर दूसरी रो को भी दोनों कॉलम के साथ। मल्टीप्लिकेशन में तो आप स्ट्रांग हो गए होंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर गैप देंगे दूसरे कॉलम के साथ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0 और इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये दो, अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो पहली दूसरी रो है 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसी तरह से 1/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब हम आ जाते हैं इसके साथ 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 और प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब करना क्या है हमने, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 2 3 6 हो गया, ये और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ यहां 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो पहला नंबर है ये आ गया 1 और ये 0 हो गया पूरा, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा ये हो गया नेगेटिव 1/3 और ये पॉजिटिव का 1/3। ये 0 मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 हो गए और इसी तरह से ये भी 0 हो गया और यहां रिजल्ट आपका आ गया 1। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और तो आपका रिजल्ट आ गया 1 0 0 1। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों को आइडेंटिटी बना दिया। इसका मतलब हमें दूसरा पार्ट यानी कि पहला पॉइंट हमारा ये था कि सिमिलर और नॉन सिमिलर चेक करना है और दूसरा था कि A इनवर्स को A के साथ या A को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। क्लियर है यहां तक। अब हम आते हैं A के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को A के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये रिजल्ट आएगा आपका A मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी
मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका वही मैट्रिक्स आता है जिससे वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी को। देखिए जरा देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसान है ये भी। मैथमेटिक्स की शर्त यही है कि आप इसकी रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, कितना भी अच्छा पढ़ लिया आपने तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो आ जाते हैं जरा लास्ट टॉपिक पर, लास्ट पॉइंट पर कि a को i के साथ मल्टीप्लाई या आइडेंटिटी को a के साथ मल्टीप्लाई करने में a ही रिजल्ट आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट भी a आएगा और इसका रिजल्ट भी a ही आएगा। तो अब हम देखते हैं a का कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसको i मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। a का मैट्रिक्स लेते हैं 4 1 0 3 और उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल कहीं पर भी अप्लाई होगा, यही तरीका है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है। अच्छा जी, तो ये पहली रो, इसका नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई और उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो दूसरे से मल्टीप्लाई, इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस लगाने के बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 प्लस 3 into 0 और 1 into 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो रिजल्ट आ गया हमारा 4 प्लस 0 1 प्लस 0 और ये 0 प्लस 0 0 प्लस 3। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई और करते हैं तो रिजल्ट हमारा बनेगा 4 1 0 3। ये क्या बना है, जो भी रिजल्ट निकाला था क्या ये a का मैट्रिक्स बना, चेक करते हैं। a हमने क्या सपोज किया था 4 1 0 3, तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया 4 1 0 3। इसका मतलब ये हुआ किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है वही आपका रिजल्ट आ जाता है। अब इसकी जगह तब्दील करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन है इसकी, लेकिन ये याद रखिएगा आइडेंटिटी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आइडेंटिटी के साथ इसके अलावा कोई और दो मैट्रिक्सेस हैं तो उनमें फर्क पड़ता है। जैसे a मैट्रिक्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है या b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का रिजल्ट चेंज होगा, सेम नहीं आएगा, ये याद रखना। इसमें कम्यूटेटिव लॉ प्रूव नहीं होता है, लास्ट में मैंने आपको टॉपिक में बताया था। अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या लाना है, मैट्रिक्स A। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 0 1 और इसको A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या सपोज किया था, A मैट्रिक्स 1 0 और 4 0 1 3। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या बनेगा। ये हो जाएगा 4 into 1 या 1 into 4 और 0 into 1, फिर आ जाएगा 1 into 0 और 0 into 3। तो ये आपका पहला मल्टीप्लिकेशन है। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसका फाइनल रिजल्ट बना लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और 0, तो 4 ही आ जाएगा, ये 0 हो गया और ये 1, ये आ गया, ये 0 हो गया, 0 लिखते नहीं है छोड़ देते हैं, ये भी 0 और 3 आ गया। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट वही बनता है, देखिए वही बन रहा है। A मैट्रिक्स हमने ये सपोज किया था 4 1 0 3, तो ये देखिए दोनों का रिजल्ट एक ही जैसा आ रहा है, तो ये बात हमारी प्रूव हो गई। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत मर्तबा आया है, इतनी मर्तबा कि आप लोग रिवीजन करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ऐसा भी हो कि इस दफा भी यही क्वेश्चंस आ जाए। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।